हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 1 यूनिट 2 रिसर्च अप टू डेट के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं कि हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड क्या होती है और फिर उसके बाद हमने देखा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड। आज हम देख रहे हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड के टाइप्स क्या हैं। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड में टाइप जो है सर्वेक्षण अध्ययन, अंतर संबंधों का अध्ययन और विकासात्मक अध्ययन। सबसे पहला है सर्वेक्षण अध्ययन। सर्वेक्षण अध्ययन जो है तो इस शब्द का मतलब क्या है? ऊपर से देखना या व्यापक नजरिए से किसी चीज को देखना है। सर्वेक्षण के जरिए से हम ये जानने की कोशिश करते हैं इसमें कि कोई जानकारी या स्थिति वर्तमान में कैसी है। इसका मकसद वर्तमान जानकारी का अध्ययन करना और उसका विश्लेषण करना है। जैसे अगर किसी स्कूल के स्टूडेंट्स का प्रदर्शन कैसा है तो हम क्या करेंगे, सभी छात्रों के अंकों को देखेंगे, उनका सर्वेक्षण करेंगे और पता करेंगे कि उनकी वर्तमान स्थिति क्या है। तो यहाँ क्या एक व्यापक नजरिए से हमने किसी चीज को देखा या ऊपर से देखा और इस सर्वेक्षण से हमने क्या किया, अंकों के आधार पर हमने देख लिया कि इनका प्रदर्शन कैसा है। ये जो है वर्तमान स्थिति से जुड़े आंकड़ों को एकत्रित करता है। इस अध्ययन का जो उद्देश्य होता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसकी जानकारी इकट्ठी की जाती है ताकि भविष्य में सुधार किया जा सके। और ये अध्ययन हमें वर्तमान जो स्थिति है, हालत है, उसको समझने और उसमें सुधार करने का एक पथ दिखाता है, एक रास्ता दिखाता है ना। अगर किसी इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर किसी शहर में सफाई की स्थिति पर सर्वेक्षण किया जा रहा है ना, तो सर्वेक्षण के माध्यम से क्या पता किया जाएगा कि शहर के कौन कौन से इलाकों में सफाई की स्थिति खराब है। इससे भविष्य में सफाई व्यवस्था में सुधार किया जा सकता है। ठीक है, इससे वर्तमान स्थिति क्या है इसके बारे में पता पड़ता है। तो सर्वेक्षण से क्या पता पड़ता है कि अभी की स्थिति क्या है। इसका मतलब है कि वर्तमान में क्या हो रहा है और हम किस स्तर पर हैं। अगर कोई कंपनी यहाँ पे ये जानना चाहती हो कि कर्मचारियों की संतुष्टि का स्तर क्या है, तो सर्वेक्षण से क्या पता लगेगा कि सभी कर्मचारी कितने संतुष्ट है और किन क्षेत्रों में उन्हें परेशानी हो रही है। तो किसी भी स्थिति का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण किया जाता है, तो उससे पता पड़ता है कि क्या स्थिति है ना। इससे ये क्या पता पड़ता है कि हम क्या चाहते हैं। तो सर्वे इसका क्या उद्देश्य यही है कि हमारी इच्छाएं, हमारी अपेक्षाएं क्या है, यानी हम वर्तमान स्थिति में किस प्रकार का सुधार चाहते हैं, मतलब हमें सुधारना चाहिए, है ना, और हम किस स्तर को पाना चाहते हैं। ठीक है, ये पता कि हम क्या चाहते हैं, इस सर्वेक्षण से हमें इसका पता लगता है। अगर एक स्कूल का सर्वेक्षण करते हैं और छात्र की किस तरह की खेल सुविधाएं चाहते हैं, है ना, ये अगर सर्वेक्षण किया तो सर्वेक्षण से ये बता सकता है कि वर्तमान सुविधाओं में क्या कमियां है और छात्र किस तरह की नई सुविधाओं की अपेक्षा रखते हैं। ठीक है, मतलब खेल की सुविधाएं क्या चाहते हैं वो छात्र, ये उनसे ये सर्वेक्षण किया जाए, है ना। उनसे ये पूछ रहे हैं हम छात्र से कि खेल की किस प्रकार की खेल सुविधाएं चाहते हैं वो। तो यहाँ सर्वेक्षण किया तो इसमें पता पड़ा कि वर्तमान में क्या जो सुविधाएं हैं उसमें क्या कमियां हैं, ये पता पड़ी और हम क्या कर सकते हैं नई सुविधाओं, और छात्र क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि क्या सुविधाएं चाहिए, इससे ये पता लगता है और उसे हम भविष्य के हिसाब से उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। इससे हमें ये पता पड़ता है कि हम उन्हें कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो वर्तमान स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं, ये पता पड़ सकता है ना। और इस जो सर्वेक्षण, इससे हमें क्या सामने जो समस्या आई है उसको कैसे दूर किया जा सकता है, ये पता लगाया जा सकता है। ठीक है, तो सर्वेक्षण अध्ययन का मतलब ये है। तो सर्वेक्षण के अंग्रेजी पर्याय सर्वे शब्द की उत्पत्ति सर्व प्लस वरियर से हुई है, जिसका अर्थ क्रमशः ऊपर से और देखना होता है। सामान्यतः सर्वेक्षण के माध्यम से हमें ज्ञात होता है कि संबंध, सूचना या जानकारी किस रूप में है, अर्थात सर्वेक्षण वर्तमान में सूचना का क्या स्वरूप है, इसकी व्याख्या एवं विवेचना करता है। सर्वेक्षण अध्ययन का अर्थ है वर्तमान क्रिया में सुधार के लिए मौजूद परिस्थिति से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करना। सर्वेक्षण संबंधी आंकड़ों के संग्रह में हम निम्न 3 प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। वर्तमान स्थिति क्या है, हम क्या चाहते हैं ना, वर्तमान स्तर और मान्य, और हम उन्हें कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वर्तमान स्तर का विकास करना।
सीधा सा 3 है कि वर्तमान स्थिति क्या है, हम क्या चाहते हैं और हम उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस बारे में पता चलता है। अब सर्वेक्षण अनुसंधान के विशेषताएं। अनुसंधान का आधार प्रतिदर्श होता है, मतलब इसमें सैंपलिंग ली जाती है, मतलब एक छोटा सा भाग लिया जाता है। पूरी जनसंख्या का अध्ययन करने की बजाय क्या करेंगे, एक छोटा सा हिस्सा, मतलब जो सैंपल है उसको चुन लिया जाता है और छोटे का अध्ययन करके पूरी जानकारी, मतलब पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हुए मतलब अंदाजा लगाकर स्थिति का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, अगर किसी शहर की जहाँ 10 लाख की आबादी है, मान लो सर्वे करना है वहाँ, तो उसमें से हमने 1000 लोगों का सैंपल लिया और पूरे शहर की जनसंख्या का जो प्रतिनिधित्व करते हैं और अपना एनालिसिस अध्ययन करेंगे। ठीक है, प्रतिदर्श यादृच्छिक चयन द्वारा निर्धारित किया था, मतलब रैंडमली, हम कोई फिक्स पैटर्न नहीं रख रहे, रैंडमली इसमें हमने इसका पैटर्न रखा, उसमें से चुन लिया जाता है। ठीक है, तो अगर कोई कॉलेज के 5000 स्टूडेंट में से 500 का सर्वेक्षण करना है तो हम रैंडमली चयन कर लेंगे 500 छात्रों को, बिना किसी पूर्वाधारण के चुना जाएगा, ताकि सर्वे क्या होगा, निष्पक्ष तरीके से होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसका प्रयोग प्रायोगिक नॉन एक्सपेरिमेंटल है। इस सर्वेक्षण अध्ययन में कोई प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि आंकड़े और जानकारी इकट्ठा की जाती है। इसमें कोई चीज या स्थिति नहीं बदली जाती है ना। अगर मान लीजिए स्कूल में छात्रों की मानसिक सेहत पर सर्वे किया जा रहा है तो उनके विचार और अनुभव पूछे जाएंगे, लेकिन उनके ऊपर कोई प्रयोगात्मक बदलाव नहीं किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है इसमें जनसंख्या की यथार्थ विशेषताओं के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो इस अध्ययन से क्या समझा जाता है कि पूरी जनसंख्या में किस प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है, जैसे उनकी आयु को लेकर, शिक्षा को लेकर, आय का या मानसिकता को लेकर, है ना। अगर किसी शहर में आय का स्तर का सर्वेक्षण किया जाता है और उसमें कुछ लोगों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि शहर के ज्यादातर लोगों की औसत आय कितनी है ना, तो यहाँ पर क्या होगा कि जनसंख्या की यथार्थ विशेषता के बारे में पता पड़ता है। इसका संबंध एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में होता है। सर्वेक्षण अध्ययन क्या अक्सर एक विशेष क्षेत्र या जगह से संबंधित होता है, जैसे गांव, शहर या राज्य, है ना। अगर हम किसी गांव के, मतलब किसी राज्य के गांव, ग्रामीण इलाकों में किसानों की स्थिति पर सर्वेक्षण कर रहे हैं तो हमारा सर्वेक्षण केवल उन्हीं क्षेत्रों तक सीमित रहेगा। इसमें वर्तमान स्थिति का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अनुसंधान में विशाल न्यायाधर्श होने पर सर्वाधिक उपयुक्त है। मतलब जो सैंपलिंग है वो अगर ज्यादा लिया जाएगा, बड़ी जनसंख्या का अध्ययन करना है तो सर्वेक्षण अध्ययन सबसे उपयुक्त होता है। बड़ी संख्या के लोगों से डेटा इकट्ठा करने में ये विधि कारगर हो जाती है। ठीक है, भारतीय जनगणना 2011 में सर्वेक्षण अध्ययन की सहायता ली गई थी। विघटनकारी घटनाओं की अवस्था का अध्ययन किया जाता है इसमें। मतलब सर्वेक्षण अध्ययन में क्या का उपयोग उन घटनाओं का अध्ययन करने में भी होता है जो समाज में अचानक या बड़े पैमाने पर बदलाव लाती है, जैसे प्राकृतिक आपदाएं, महामारी, इस टाइप की। ठीक है, तो ये थी इसकी विशेषता है सर्वेक्षण की, कि हम सर्वेक्षण करते हैं कि हम क्या चाहते हैं, हमारी इच्छा, उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इस बारे में देखा जा सकता है इसमें। अब सर्वेक्षण अध्ययन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सर्वे स्टडी। सर्वेक्षण संबंधी अध्ययन का क्षेत्र मुख्य रूप से समस्या की प्रकृति पर निर्भर है। ठीक है, सर्वेक्षण अनेक प्रकार के हो सकते हैं। तो सबसे पहले है विद्यालय सर्वेक्षण। तो विद्यालय सर्वेक्षण में क्या है सॉरी तो विद्यालय सर्वेक्षण में क्या होगा कि यहाँ पर ये जानने की कोशिश की जाती है कि जो स्कूल है उसकी क्षमता और कार्य क्षमता कैसी है ना, इस बारे में अध्ययन करते हैं हम कि उनकी क्षमता कैसी है, वो किस प्रकार काम कर रहे हैं, कार्य क्षमता कैसी, ये सब पता किया जाता है। इसमें क्या है, शहरी ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के विद्यालयों को शामिल किया जाता है। कई तरीके के उपकरण जैसे निरीक्षण, प्रश्नावली, साक्षात्कार आदि का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए अगर किसी शहर में 10 स्कूलों का सर्वेक्षण किया जाता है तो इस सर्वे में शिक्षकों का निरीक्षण, छात्रों से प्रश्नावली और प्रधानाचार्य से साक्षात्कार लिया जाता है, ताकि यह समझा जा सके कि किस स्कूल की शिक्षा बेहतर है और कहाँ सुधार की जरूरत है। तो इसमें जो जनरली निरीक्षण, प्रश्नावली, साक्षात्कार, मानक परीक्षण, प्राप्तांक पत्र और मूल्यांकन मानदंड जैसे उपकरणों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट इसमें
कार्य विश्लेषण, वर्क एनालिसिस, तो इसमें क्या होता है, कार्यकर्ता के कार्य करने की पद्धति, उनकी कमजोरियां, क्षमताओं को पहचाना जाता है। ठीक है, मतलब उनके वर्क के एनालिसिस किया जाता है ना, कि वो किस प्रकार की पद्धति यूज कर रहे हैं, क्या कमजोरी है उनकी, क्या क्षमता है। साथ ही वह कार्य वितरण, वेतन और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना बनाई जाती है ताकि कार्यकर्ताओं का सर्वोत्तम उपयोग हो सके। ठीक है, जैसे अगर किसी कंपनी में विश्लेषण किया जाता है कि कर्मचारी का कौन सा, मतलब कौन से कर्मचारी को कौन सा काम किया दिया जाना चाहिए ताकि उनकी क्षमताओं का पूरा उपयोग हो सके, तो इसके आधार पर कंपनी में वेतन और प्रमोशन के फैसले किए जाते हैं। ठीक है, तो फिर ये प्रलेखी विश्लेषण, डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस, तो इस विधि में क्या होता है कि जो ऐतिहासिक और वर्तमान अभिलेख का विश्लेषण किया जाता है। इसमें जो भी लेख हो, लिखे लिखे हुए होते हैं, या डायरी, उपन्यास, कानूनी दस्तावेज या अन्य प्रलेख का अध्ययन करके जानकारी जुटाई जाती है। यह प्रक्रिया मानसिक, सामाजिक और शैक्षिक विशेषताओं को समझने में मदद करती है। अगर किसी शोधकर्ता को किसी स्कूल की पाठ्य पुस्तकों का विश्लेषण करना है ताकि ये पता चल सके कि किताबों में किन मुद्दों की सही जानकारी दी गई है और किन मुद्दों में सुधार की आवश्यकता है ना, तो ये प्रलेखी विश्लेषण कहलाता है। वहाँ पे इस प्रकार का विश्लेषण, मतलब पाठ्य पुस्तकों पर ध्यान दिया जाता है कि क्या सही पढ़ाया जा रहा है, क्या सिलेबस है, क्या सही मुद्दे की जानकारी दी जा रही है, इस बारे में। नेक्स्ट है, अब है जनमत, पब्लिक ओपिनियन सर्वे। तो मतलब जहाँ किसी खास मुद्दे पर जनता की राय जानना होता है, वहाँ पे ये पब्लिक ओपिनियन सर्वे किया जाता है। इसका उपयोग जनरली कहाँ होता है, औद्योगिक वगैरह, जो इंडस्ट्रियल, राजनीतिक और शैक्षिक क्षेत्रों में किया जाता है। इसमें प्रश्नावली की जाती है, साक्षात्कार का अधिकतर उपयोग किया जाता है। जैसे चुनाव से पहले क्या हुआ, किसी राजनीतिक पार्टी का जनमत सर्वेक्षण कराया जाता है ताकि ये पता चल सके कि जनता की किस पार्टी को वोट देना चाहती है और उनकी क्या एक्सपेक्टेशन, क्या उम्मीद है, ये पता लगाया जा सके। ठीक है, तो ये जनमत सर्वेक्षण होता है। अब समुदाय सर्वेक्षण, कम्युनिटी सर्वे। तो जो कम्युनिटी सर्वे है वो समाज के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करता है, जैसे इतिहास, आर्थिक स्थिति, जनसंख्या, कानून और सरकार। इसमें समुदाय के सामाजिक जीवन पर प्रभाव डालने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। जैसे एक गांव में ये सर्वेक्षण किया जाता है कि वहाँ के लोग किन आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो इसके लिए गांव के प्रमुख लोगों, स्कूलों के शिक्षकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं से जानकारी जुटाई जाती है। ठीक है, तो ये समुदाय सर्वेक्षण कहलाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।